कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और आचार्य प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता के तहत कार्रवाई की गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम राम मंदिर आंदोलन को लेकर मुखर रहे और वो कांग्रेस की गाइडलाइन के विपरीत जाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल हुए थे। कल्की धाम में आयोजन के लिए हाल ही में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने के लिए मुलाकात भी की थी और पार्टी से निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसको लेकर काफी हलचल है। आखिर क्या खुलासा कर सकते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज इसी विषय पर करेंगे हम चर्चा। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता राज शर्मा जी अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। बीजेपी से नेता सुरेंद्र सिंह जी अब से कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन विश्वनाथ मिश्रा जी, सीधा आपके पास आते हुए किस तरीके से देख रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है? निशा, ये अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो निष्कासन है ये अनपेक्षित नहीं है। बीते कई वर्षों से, मैं कहूंगा बल्कि 1.5-2 साल से लगातार वो इस लाइन को अपने इंडिकेट कर रहे थे पार्टी को कि, और बार बार वो लेफ्ट विंग जो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी को कथित रूप से टेक ओवर कर लिया है उन पर भी हमला कर रहे थे। उनका कहना था कि ये इंटरनल जो मेंबर्स है कांग्रेस के, वो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस करते थे कि भारत जैसे देश में सनातन का विरोध करते हुए आप कम से कम शासन नहीं कर सकते हैं। अब वो इस बात पर बार बार कहते थे कि सनातन पर हमला करने वाले नेता कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। यही नहीं, जब उनका विरोध करने वाले तो ये कहते हैं साहब इन्होंने बीजेपी से मिल गए हैं, ये बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टैंड है वो यही है। वो बार बार इस बात पर स्ट्रेस करते थे कि मैं सनातन का पुजारी हूं। और आज क्या जो उन्होंने सुबह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने लिखा, आई कोट, राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और यही नहीं, इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, यानी जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, राहुल गांधी को भी टैग कर दिया। तो अब उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसको कांग्रेस अनुशासनहीनता कहती है या कांग्रेस ने किस इशू को कहां पर इसको अनुशासनहीन बताया है, उनके किस कृत्य को अनुशासनहीन बताया है, ये क्लियर नहीं किया है। लेकिन उनका जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि आप राम का विरोध करें और राष्ट्र का विरोध करें तो कहीं से समझौता उनके द्वारा करना संभव नहीं है। वो बार बार इस बात पे स्ट्रेस भी करते रहे हैं कि देखिए, पार्टी को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब आम जनमानस से उसको जोड़ के रखेंगे। और भारत में जहां पर 70 से 80% हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वहां पर अगर आप उस राम के विरोध में जाएंगे, उस सनातन के विरोध में जाएंगे, तो उस राष्ट्र का विरोध कई मौकों पर आप करेंगे तो आप सत्ता में वापसी नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी अ लीडर, यू कैन नॉट गेट द रेन्स ऑफ द नेशन। आपको देश की जो बागडोर है वो वापस नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है उनका ये स्टैंड बहुत प्रैक्टिकल था। वो अपने उस दर्द को वो अनेक अवसरों पर बयान करते रहे और पार्टी के अन्य नेताओं को भी ये बात बताते रहे। उनके विरोधी इस बात को, जो बाहर बैठे हैं विरोधी, वो इस बात को कहते थे कि वो राहुल गांधी के विरोधी थे, राहुल गांधी को नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी सत्ता में रहे। लेकिन कुल मिलाकर के जो उनका स्टैंड अगर हम प्रैक्टिकली देखें, इम्पार्शियली देखें, तो वो गलत नहीं था। देखिए, भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है कि आप राम और राष्ट्र का वाकई विरोध करके सत्ता में आ जाए। बिल्कुल। और ये दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर ये फैक्ट भी है कि अगर उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको और नुकसान होता हुआ दिख रहा है, बहुत क्लियर है, अगर वो अपने रास्ते को ठीक नहीं करते हैं। फिलहाल आचार्य प्रमोद कृष्णन कल्की धाम में एक आयोजन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो अपना जो उनका स्टैंड है उसको और क्लियर करने जा रहे हैं
और उनकी परिस्थितियां या ये कहें कि सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था को वो और रिस्टोर करेंगे, रिइंस्टेट करेंगे और पुनः लोगों को बताएंगे। लेकिन इससे अगर कुल मिलाकर नुकसान होगा इस पूरे घटनाक्रम से, उनके निष्कासन से, तो उससे कांग्रेस का नुकसान होना है। कांग्रेस की छवि और खराब होगी, बिल्कुल, इसमें उनका नुकसान नहीं है। जी ठीक है। जी। कुल मिलाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो स्टेप है वो काफी प्रैक्टिकल है। चलिए, इसी बीच बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से खबर तो आप सब तक पहुंची चुकी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? निशा जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो आचरण है, जो इच्छाधारी हिंदू वाली जो आचरण थी, वो सामने आ गई। देखिए, प्रमोद कृष्ण जी हमेशा से राष्ट्रहित की बात की है, उन्होंने धर्म की बात की है, उन्होंने भगवान राम की बात की है, उन्होंने भगवान कृष्ण की बात की है। हाँ। और कांग्रेस जो है हमेशा से ये नौटंकी वाली जो राजनीति करती थी, वो आज सामने आया है। वो हमेशा से कहा है कि दल अलग चीज है, लेकिन पहले देश है, पहले राष्ट्र है, पहले हिंदू है, पहले सनातन है। तो हमेशा से प्रमोद जी जो है समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ चुनाव के टाइम में जो है ये हिंदू 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 करते हैं, मंदिर में जाना, पूजा करना, इच्छाधारी हिंदू के तरफ। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वो फिर गाली देना शुरू कर देते हैं। आज अगर प्रमोद जी को अगर पार्टी से अगर निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो है हमेशा से भगवान का विरोधी रहा है, सनातन का विरोधी रहा है, इस देश का विरोधी रहा है। देखिए, गीता में भी जो है लिखा है, पहले राष्ट्र है, पहले धर्म है, उसके बाद जो है नेता आता है, पार्टी आता है, और चीजों को देखा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आज अगर 6 साल के लिए प्रमोद कृष्ण जी को अगर बाहर कर दिया गया है, ये क्लियर हो गई है कि कांग्रेस के अंदर जो है एक बौखलाहट थी। क्योंकि प्रमोद कृष्ण जी जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उन्होंने उनका समर्थन किया, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो उनको लगा कि ये जो है अब जो है इनको जो है निकाल कर जो है हम एक जो उनका अपना एक सोच है वो संदेश देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने कि हिंदू हम विरोधी हैं और हमेशा से हम हिंदू विरोधी रहेंगे। निशा जी, ठीक है। विश्वनाथ मिश्रा जी, देखिए, पार्टी के अगेंस्ट जाके अपने स्टेटमेंट्स देना और पीएम मोदी की तारीफ करना, पीएम मोदी से मुलाकात करना, लोकसभा चुनाव से पहले से क्या समझा जाए? प्रमोद कृष्णम जिस तरीके से लगातार इस तरीके की चीजें करते गए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर इसे आसान भाषा में अगर क्या समझा जाए लोकसभा चुनाव से पहले से? राजनीतिक निहितार्थ तलाशे जाएंगे, लेकिन हम उससे पहले आएंगे उसी राजनीति की धरातल पर पहले उस पूरे घटनाक्रम को तौल लेते हैं। हाँ। बीते लोकसभा चुनावों में आपके आचार्य प्रमोद कृष्णन का स्थान कहां था? लखनऊ से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और उस प्रदेश में चुनाव लड़े थे जहां कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। और वो एक ऐसे कैंडिडेट थे कांग्रेस के जिन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट वोट हासिल किया था। छोटी बात नहीं है ये, सेकेंड लार्जेस्ट वोट उन्हें मिले थे बीते चुनाव में। और उसके बाद अगर कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट का विरोध करती है, उसकी विचारधारा का सम्मान नहीं करती है, और वो एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को आचार्य लिखता है, यानी वो सनातन परंपरा का अनुयायी है, वो इस बात को बताता है, बार बार स्ट्रेस कर रहा है कि आपकी राजनीतिक कहीं कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन पार्टी का ओवरऑल नुकसान मत करिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आगे जो भी चेंजेस होंगे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन के हित में होंगे, कांग्रेस के का नुकसान होगा। और ये हो सकता है कि पॉलिटिकल कहीं चेंजेस हो, ये हो सकता है प्रमोद कृष्णन को बीजेपी कहीं से टिकट दे दे या कहीं अपने किसी एलआई के थ्रू टिकट दिला दे। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बात जरूर कह सकता हूं कि प्रमोद कृष्णन का नुकसान नहीं होगा। प्रमोद कृष्णन कहीं तो जमीनी नेता है, ये उन्होंने पिछले चुनाव में इंश्योर किया है और लोगों को बताया है। उन्होंने इतने वोट पाए हैं लखनऊ सीट से, सेकेंड लार्जेस्ट वोट शेयर था उनका कांग्रेस के नजरिए से देखें तो उनका नुकसान नहीं होना है। मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार वो सांसद बन जाए।
ये हो सकता है, इस बात के चांसेस है कि बीजेपी उनको टिकट दे दे या कोई बीजेपी का कोई अलाई यूपी से टिकट दे दे उनको। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस का और नुकसान और या कह ले और पतन होना है उत्तर प्रदेश में। इससे बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस का ही होगा। जी निशा जी। मिश्रा जी, कांग्रेस इस बात को समझ क्यों नहीं रही? क्योंकि देखिए उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है और जितना भी होगा उसे नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपना एक बड़ा संत चेहरा भी कहीं ना कहीं खो दिया है। मिश्रा जी। निशा जी देखिए, ये बात हमने आपने अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन के पिछले बयानों को उठाकर देखे तो बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर दिया है। ये बात अपने आप में इतनी स्पेसिफिक है, इतनी क्लैरिटी है इस बात में, जो पूरी कांग्रेस की दशा और दिशा को बता रहा है। आज कांग्रेस इस दशा में क्यों है, इसका मूल कारण क्या है, वो बता रहा है। और आचार्य जैसे लोग जो साइडलाइंड है वर्षों से, जो लोग सनातन, भाई आप देखिए अगर आप किसी भी पार्टी में है तो आपको सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को या सभी लोगों को एक बराबर आपको कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो देना चाहिए ना। बिल्कुल। तभी तो जनता को लगेगा कि भाई हमारे जैसा भी व्यक्ति वहां नेता है, हमारे धर्म का भी व्यक्ति है वहां पर। आखिर जाति धर्म का प्रस्फुटन वहां पर क्यों हुआ? राजनीति में इसीलिए हुआ ना कि जो एक जाति का व्यक्ति है उसको लगे कि हमारी जाति का व्यक्ति भी वहां पर नेता है, तो वो वोट देने के लिए जुड़ेगा तो वोट देगा। लेकिन अगर कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आती है, उसको लगता है कि सनातन की जो भी बात करता है वो हमारा शत्रु है, तो मुझे लगता है कांग्रेस आत्महत्या के रास्ते पर है। वो अपना नुकसान स्वयं कर रही है। उसको कौन समझाएगा? अगर कांग्रेस में आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसा नेता अपने आप को सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो ये शर्मनाक है। और अगर उनका ये अपराध माना जाए, उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि, तो क्या गिना जाए कि पार्टी विरोधी गतिविधि क्या थी? हम लोग इसको लीगल नजरिए से देख ले, क्या गतिविधि थी? वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उनसे कल की धाम के आयोजन में शामिल होने का निवेदन किया। क्या यह अपराध है? क्या देश के प्रधानमंत्री को किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करना कोई अपराध है? हाँ। अगर यह अपराध है तो यस, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने वो अपराध किया है। और कांग्रेस को अगर ये लगता है ये अपराध है तो ये अपराध, अब क्या कहा जाए, इसका परिणति तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और वो आने वाले समय में बताएगा, आने वाला लोकसभा चुनाव इस बात को दिखाएगा कि कांग्रेस को कितना लाभ और कितनी हानि हो रही है। ये बताएगा जबकि लोग कांग्रेस के इस एक्शन को किस रूप में देखते हैं। मुझे लगता है ये अनुशासनहीनता नहीं है। प्रधानमंत्री को किसी कार्यक्रम में आयोजित करना या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, हम आप हो, किसी कार्यक्रम को कराते हैं तो सोचते हैं ठीक है मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर लीजिए, यदि मिल जाए मौका तो प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित कर लीजिए, किसी नेता किसी मंत्री जी को आमंत्रित कर लीजिए, छोटा कार्यक्रम है तो डीएम को आमंत्रित कर लीजिए। हम आप ऐसे ही कार्यक्रम करते हैं, सामान्य मान्यता है इस समाज की। और अगर उन्होंने कल की धाम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया तो इसमें कोई अपराध नहीं है। वो केवल बीजेपी के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो उसमें अपराध मानना, अगर कांग्रेस उसको अपराध मानती है तो यह अफसोसनाक है। कांग्रेस को पुनर्विचार की जरूरत है, अंतर्मंथन की जरूरत है कि वो अपने उस दड़बे से बाहर निकलना चाहती है या नहीं निकलना चाहती है। उनको अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जी निशा जी। ठीक है सुरेंद्र जी, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन को रामलला के पक्ष में बयान देने की सजा मिली है? क्या आप इस तरीके से मानते हैं कि कांग्रेस ने उन्हें रामलला के पक्ष में जो बार बार वो उनका समर्थन करते थे, ये बयान देते थे, क्या इसकी सजा आचार्य प्रमोद कृष्णन को मिली है? निशा जी देखिए, नहीं, एक संत का काम है वो भगवान का प्रचार करना। हाँ। प्रमोद कृष्ण जी जो है एक संत है, पहले वो संत है, बाद में वो पार्टी का नेता है। अगर आप उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कम से कम एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति थे जो कि सनातन की बात करते थे, हिंदू की बात करते थे। और प्रमोद कृष्ण जी ने अगर भगवान राम का अगर उन्होंने प्रचार किया या उनका नाम लिया तो उनका पहला धर्म था, क्योंकि वो एक संत है। वो अपने आधार से अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो प्रमोद कृष्ण जी कोई गलती नहीं की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, वो बिल्कुल जो है वो गलत है। इसलिए कि देखिए, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है या किसी पार्टी के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है।
आप लोग भी कार्यक्रम करते हैं, आप लोग भी निमंत्रण देते हैं, प्रधानमंत्री जी उसमें जाते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रमोद जी अगर प्रधानमंत्री जी को मंदिर के उद्घाटन में अगर बुलाए हैं तो उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया। उन्होंने तो एक सनातन होने का, हिंदू होने का धर्म निभाया। लेकिन अगर कांग्रेस को यह बात अगर समझ में नहीं आई, वो उनका अपना विचार है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, जिस प्रकार से प्रमोद जी लखनऊ से चुनाव लड़े, कांग्रेस के लिए उन्होंने जिस प्रकार से काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, आज अगर उनको निकाल दिया गया है तो इनका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को ही होगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ना ही किसी और दल को नुकसान होने वाला। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जनाधार जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। छीट फूट अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी उनका जो है कोई बड़ा मजबूत नेता नहीं है। बड़ा जो है कोई अगर ये कह दिए कि क्षेत्रीय हिसाब से भी कि कोई मजबूत वाला नेता अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का आज के डेट में अगर है तो नहीं है। और जो भी है उनको भी अगर पार्टी से निकाल दिया गया तो उसका नुकसान उन्हीं को है, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने का। और भगवान राम का मंदिर का तो नारा हम लोगों का आज का नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता ने ही शुरू से ही, पहले दिन से ही सनातन को, हिंदू को, भगवान राम को आगे रख के चलने का काम किया है। और अगर उसका सपोर्ट प्रमोद जी ने किया तो उसका नुकसान जो है जाहिर सी बात है कि वो हिंदू होने के नाते जो है उनको उसका नुकसान हुआ है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जाति को फायदा पहुंचाने के लिए सभी को जो है निराश करने का काम किया है। आने वाला टाइम में आप देखेंगे 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो भी 1-2 सीट मिलते थे, मुझे नहीं लगता है कि 24 में वो भी सीट उनको मिलने वाला है। जिनके साथ वो गठबंधन करने वाले हैं वो भी आज के डेट में जो है कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही है। मुझे लगता है कि हमारा जो नारा है 80 पार का, 80 जीतने का, मुझे लगता है कि हमारे लिए और फायदे की काम कर रही है कांग्रेस। तो मुझे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कहीं से नुकसान नहीं दिख रहा है। ये नुकसान कांग्रेस को दिख रहा है, वो इंडिया गठबंधन को दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुनाव में जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और विकास के ही नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। जिनको जो सोचना है वो सोचे। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था से लेके, विकास से लेके हर जगह पे जो है काम करने का काम किया है। उसी के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव लड़ेगी और आगे जो है उत्तर प्रदेश का विकास करेगा डबल इंजन के साथ। दिशा जी, मिश्रा जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। देखिए, बार बार कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे डायरेक्ट बीजेपी को फायदा पहुंचता है, और कहीं ना कहीं बोलने का मौका एक तरीके से सत्ता पक्ष को कांग्रेस दे देती है। आप इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, कहाँ ये बातें किया करते थे कि हमारा इंडिया गठबंधन 2024 तक चलेगा, लेकिन क्या हुआ, फिर भी सत्ता पक्ष को बोलने का मौका मिल गया क्योंकि चीजें इस तरीके की हो गई। और आज आचार्य प्रमोद कृष्णम पर इस तरीके का एक्शन लेने के बाद एक बार फिर सत्ता पक्ष को जो है बोलने का मौका मिल गया। वहीं आज 1 बजे के आसपास जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या बड़े खुलासे जो है कर सकते हैं? देखिए निशा, इसमें खुलासा तो मुझे लगता है जो चीजें उन्हें कहनी थी या जो चीज उनके अंतर्मन में थी वो लगातार कहते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात से भी कोई वो नहीं कर सकता। उनका मन साफ रहा है। कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं कही है जो कांग्रेस के विरोध में हो या कांग्रेस का बहुत नुकसान करने वाली हो। हाँ, आईना दिखाने का काम जरूर वो करते रहे कांग्रेस को। और वो मुझे लगता है ऐसा आदमी इंसान तभी करता है जब वो प्रयास करता है कि इंटरनल मीटिंग्स में अपनी बात कह ले, और वहां उसको तवज्जो नहीं मिलती है तब वो ऐसा काम करता है। वो दरअसल कल की धाम जो है उसके वो पीठाधीश्वर हैं। अगर वहां कार्यक्रम के लिए किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो इसमें अपराध क्या है? अब उन्होंने अगर उनको पार्टी से निकाला है भाई, पहले तो वो एक संत है ना, इस बात को तो मानना पड़ेगा आपको ना। अब कांग्रेस अगर इस चीज को नहीं पचा पा रही है कि कोई सनातन धर्म का कोई संत उनकी पार्टी में रहे, तो ये कांग्रेस की मर्जी है। अब लोग ये कह सकते हैं
कि भाई कि प्रमोद कृष्णन जी ने बीजेपी में जाने की तैयारी कर ली है। मैं तो एक बात आज यह जरूर आपके चैनल पे कह सकता हूं कि प्राचार्य कृष्ण कहीं जाए, किसी भी पार्टी में जाए, लेकिन मैं उनको 18वीं लोकसभा में सांसद बनते हुए देख रहा हूं, जो वो कांग्रेस में रहते हुए कम से कम बिल्कुल नहीं हो सकते। मैं उनको सांसद बनता हुआ देख पा रहा हूं कि 18वीं लोकसभा में कम से कम वो सांसद बनेंगे। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो उनकी योग्यता का, उनके कर्मों का, उनके प्रयासों का सदुपयोग नहीं कर पाई। ठीक है मिश्रा जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की।